जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और नए नियुक्त किए गए राज्यपालों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में राज्यों के बारे में भी कवर किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मोहन यादव को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये इनकी फोटो है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। क्या है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये उनकी फोटो है। और यहाँ के दो उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन है? तो जगदीप देवड़ा हैं और राजेंद्र शुक्ला हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा सीट यहाँ पे कितनी है? तो 29 हैं। राज्यसभा सीट हैं जो कि 11 हैं। विधानसभा सीट जो है जो कि 230 हैं। और राजकीय पशु को क्या है? तो बारहसिंघा है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मतलब यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कौन कौन सा है? तो कान्हा है, किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार जिला में है। इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। ये करंट के हिसाब से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं भजन लाल शर्मा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भजन लाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि एक बनी है दिया कुंवारी और दूसरे बने हैं प्रेमचंद बेरवा। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और जान लेते हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकी फोटो है। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 200 है। राजकीय पशु जो है वो चिकारा और पालतू पशु जो है वो ऊँट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊँट। प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से है? तो रणथंभौर, केवलादेव, जिसे घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, जो कि भरतपुर में पड़ता है, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उन्मूला रेवंत रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तेलंगाना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ की गवर्नर कौन है? तो तमिलिसई सौंदरराजन है, जिनकी ये फोटो लगी हुई है। और लोकसभा सीट यहाँ पे 17 है, विधानसभा सीट 119 है, राज्यसभा सीट जो है वो है 7। राजकीय भाषा हिंदी और तेलुगु है और राजधानी इसकी क्या है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है और तेलंगाना की जो है राजधानी जो है हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जिनकी ये फोटो लगी हुई है। और लोकसभा सीट यहाँ पे 11 है, विधानसभा सीट 90 है और राज्यसभा सीट जो है वो है
5। राजधानी जिसकी रायपुर है और राजकीय पशु जो है वो वन भैंसा है और राजकीय पक्षी जो है वो पहाड़ी मैना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कंगेर घाटी है राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में लाल दुहोमा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का। लाल दुहोमा का जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ के जो है मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जो है वो त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो मानिक शाह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीट की संख्या यहाँ पे 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये इनकी फिगर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री रघुवीर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा का। श्री रघुवीर दास को ओडिशा का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। जो है ओडिशा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जो हैं वो हैं सिद्धार्थ रमैया। सिद्धार्थ रमैया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं? तो यहाँ के गवर्नर जो है वो थावर चंद्र गहलोत हैं। थावर चंद्र गहलोत, इनकी फोटो लगी हुई है। लोकसभा सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा सीट जो है 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 224 है और राजकीय पशु जो है वो कमल है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। राजकीय पशु जो है हाथी है। राजकीय पक्षी जो है नीलकंठ है। आगे बढ़ते हैं राजधानी जो कि बेंगलुरु है, आपको सबको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में श्री नेफ्यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। जो है नेफ्यूरियो जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ये उनकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं एल गणेशन, श्री एल गणेशन। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। एक बात और जान लीजिए, नागालैंड की पहली महिला विधायक जो कि एनटीपीपी उम्मीदवार हैं वो हैं हेकानी जाखलू, जो कि नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में कौन रोड संगमा जो है कौन रोड
संगमा जो हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो ये हैं मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में। कॉनराड संगमा आप लिख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं श्री फागू चौहान। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 2 है। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में शिव प्रताप शुक्ल श्री शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? शिव प्रताप शुक्ला को। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह जो है सुक्खू हैं। लोकसभा सीट जो है 4 है, विधानसभा सीट जो है वो 68 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे जो है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश बैस। रमेश बैस को जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और ये उनके वहाँ के जो है मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, ये उनकी फ़ोटो है और ये रमेश बैस की फ़ोटो है जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और जो है लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं एक बार पहले। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 126 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिविक्रम पटनायक। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 60 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीडी मिश्रा को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और जान लीजिएगा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के रूप में नया राज्यपाल मिला है। वह अभी तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। लोकसभा सीट जो है 1 है, विधानसभा सीट 32 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं? तो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनकी ये फोटो है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2022 की विधानसभा चुनाव में किसे मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ की राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उइके हैं और लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। इसको भी आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु जितने हैं इन सभी को आप याद कर लेंगे तो विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीटों की संख्या आपको पता चल जाएगी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2022 विधानसभा के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो जिनकी ये फोटो है आप जानते ही होंगे इनको, YS जगत मोहन रेड्डी हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या जो है 175 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो है भूपेंद्र पटेल बने हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पहले जान लेते हैं कि यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जिनकी ये फोटो लगी हुई है। लोकसभा सीट 26 है और विधानसभा सीट जो है 182 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था? तो जो है इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ की जो है राज्यपाल हैं वह है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और लोकसभा सीट की संख्या जो है सर्वाधिक लोकसभा सीट की संख्या है 80 है और सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय, जो है ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस हाल ही में किसे 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था? किसे 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था? तो भगवत सिंह मान को चुना गया था, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 13 है, विधानसभा सीट जो है 117 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो प्रमोद सावंत को जो है गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्यपाल जो हैं वो एस लई हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किसे 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है अरविंद केजरीवाल को चुना गया है। लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में विश्वनाथ आलेकर इनमें से किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं तेजस्वी यादव। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ की जो है मुख्यमंत्री का क्या नाम है? महत्वपूर्ण बिंदु एक बार देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री का नाम है बहन कुमारी ममता बनर्जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी, जिनकी ये फोटो है। लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।